कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोट लर्निंग जो है, कि जो बच्चे को हम लोग बहुत ज़्यादा उसको रटने पर हम लोग फोकस ना करते हुए उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी कि भाई कि चीज़ों को खुद की दृष्टि से देखने का तरीका और उसको बच्चों की दृष्टि से वो मतलब कि उनका क्या उस पर पूर्वानुमान कह रहा है। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि अगर आपके सभी क्लास 4th में बच्चे हैं तो क्लास 4th के बच्चे को कितना नॉलेज हो सकता है उस लेवल पे टीचर उससे बात करेगा। जैसे मान लो कंप्यूटर क्लास में लाए तो कंप्यूटर के बारे में जनरली एक उसकी नॉलेज क्रॉस चेक करना कि भाई आपकी क्या नॉलेज है। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर बच्चे को ऐसे कि मतलब हम एक सेट पैटर्न द्वारा उसको डब्बा भरने से अच्छा है कि पहले उस से मतलब कॉन्वर्सेशन जनरेट किया जाए, बच्चे से बात जो है वो कहना। आप समझ पा रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को? आर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो बात के माध्यम से उसकी समझ को विकसित करने का तरीका क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग जिसमें आ जाती है। अभी हम लोगों ने स्कूल में स्टार्ट की हुई है अभी रिसेंटली कि भाई आपको टीचर्स ने बच्चे को जो रटा है आंसर बच्चा अगर वो हमने उसको ब्रेक करने की अभी एक प्रयास किया हुआ है। टीचर्स को सभी को इंस्ट्रक्शन है स्ट्रिक्टली कि बच्चा जो लिख रहा है वो कुछ तो मतलब बुक रीडिंग के उससे कि बुक रीड करना वाला काम, और दूसरा बच्चा अपने भी थॉट्स उसमें पुट करे। अब जैसे हम इफ वी टॉक अबाउट क्लास 4th स्टूडेंट, तो आप तो एक एज अ पेरेंट्स अगर मेरा बच्चा भी क्लास 3rd में 2nd में, तो वो कैसे मतलब लिख पाएगा? वो तो खुद नहीं लिख पाएगा, जब तक वो रटेगा नहीं तब तक नहीं लिख पाएगा। लेकिन क्या है देखिए कि हम लोगों को इस चीज़ को थोड़ा फेस करना पड़ेगा कि जो नई न्यू एजुकेशन NEP 2020 वो ये बोल रही है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे का लर्निंग है और टीचर का टीचिंग है उसमें ये समझ कि वो रोट ना हो। रोट मतलब कि वो एकदम ऐसा ना हो कि जैसे हमारे अभी मंडे से S1 स्टार्ट हो रहे हैं, मान लो टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और सैटरडे तक 5 टेस्ट होके 5 सब्जेक्ट के ख़त्म हो जाएंगे और अगले मंडे को या फिर 2 दिन बाद बच्चे से पूछा जाए कि इन 3 चैप्टर जो आपने परीक्षा में अभी पढ़ के आपने दिए हैं उसका अगर बच्चे से जनरल एक नॉलेज टेस्ट की जाए तो बच्चा मतलब डब्बा खाली रट्टा गुल टाइप से मामला ना हो। उस चीज़ को समझ के आत्मसात करके बच्चा आगे बढ़े। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो अभी आप हो सकता है कुछ नमस्कार, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको अभी पैटर्न चेंज अभी लग रहा हो क्योंकि हमने चेंज किया है, या फिर लगे बुक रीडिंग पे, चीज़ों को रीडिंग पे, पठन पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे इंस्टीड ऑफ रिटन। कि बच्चा, क्योंकि देखिए टीचर भी है या फिर मैं और आप भी हूँ तो हम लोग को कहाँ से नॉलेज आती है? बुक से ही नॉलेज आती है। हम लोग 2-2.5-3 हज़ार का सिलेबस खरीदते हैं और बच्चा उस सिलेबस को स्कूल से घर से स्कूल साल भर ढोता है बैग को, और उसके अंदर जो एग्जैक्टली डिटेल नॉलेज है वो पढ़ता नहीं है। वो तो क्या हो रहा है कि टीचर जो है वो खुद पढ़ रहा है उस बुक को और बच्चे को पढ़ा दे रहा है। इट इज़ समथिंग लाइक कि भाई हम बच्चों को क्या है कि इनेबल बना रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। हम बच्चों को, आप और हम दोनों टीचर्स, मतलब हम और आप, हम उसको पंगु बना दे रहे हैं। उसकी खुद की थिंकिंग तो कहीं आई नहीं इसमें। बच्चा स्कूल आ गया, टीचर ने बोल दिया भैया देख एग्जैक्टली द फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर एंड क्लोरोफिल प्लांट मेक अ फूड दैट इज यू विल हैव टू बी मग अप। बच्चे ने रट लिया, तो बच्चा घर गया, पेरेंट्स ने बोला यार, पेरेंट्स को क्योंकि जनरली देखिए मैं आपके साथ हूँ, हम मेरे भी बच्चे, टाइम कम रहता है तो कोचिंग वाले टीचर को भेज दिया। कोचिंग वाले टीचर को क्योंकि आप लोगों से रिजल्ट देना है, कोचिंग वाले टीचर ने 4 चीज़ें और दे दी क्योंकि उसको आपको रिजल्ट देना, भाई आपको आपसे पैसा लेना, रिजल्ट देना, और स्कूल को भी वही काम करना है। तो देखिए मैं इसमें ये गलत नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग गलत हैं या वो गलत हैं या आप गलत हैं। थोड़ा सा क्या चीज़ें हैं ना, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा स्मार्टनेस हमें करने की ज़रूरत। और इतना तो आप लोग समझ लीजिए कि क्लास 4th में बच्चा 8 से 10 या तो
कम से कम आपका बच्चा 8 साल का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का होगा। 11 साल का कोई बच्चा नहीं होगा आपके, या फिर 8 से कम नहीं होगा। तो उस बच्चे को कितना हमें कैलकुलेटेड देना है वो हम समझ लें। मेरे हिसाब से अगर मेरा बच्चा क्लास 4th में, अभी तो 2nd में मेरी बच्ची है, अगर वो क्लास 4th में भी आएगी तो आपने NEP का ये जो स्वरूप देखा है वो 5 + 3 + 3 + 4, मतलब कि नर्सरी से 2nd एक पूरा बाल बाटिका हो गया, उसके बाद 3rd 4th 5th, ये एक 2nd के बाद जो 3rd में बच्चा आया। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा आप लोग के लिए ये है, आप लोग के लिए स्पेशली क्लास 4th के पेरेंट्स, 3rd के पेरेंट्स, 5th, आपके लिए बहुत अच्छा सूटेबल टाइम कि जब बच्चा, हम लोग मिलकर संयुक्त प्रयास ये करेंगे कि जब बच्चा 8th या 10th जब यहाँ से निकल के इस लीग से निकल जाए, है ना, 8वीं से निकल जाए वो, या 10वीं से निकल के 11वीं में जाए, व्हेन विल ट्रांजिट, द एज ट्रांजिशन विल बी देयर इन 10th और 11th। आप समझ सकते हैं कि वो सब्जेक्ट चूज़ करने वाला काम हो जाता है। तो बच्चा क्या है, खुद की क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग को खुद रखकर उसको आगे बढ़ पाए, अरे नहीं। अच्छा, इसमें हम लोग, जैसे सर ने बोला कि बच्चे को बैगलेस करने पे काम, जैसे सर ने बोला, तो देखिए NEP 2020 का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 2020 में हुआ था, 2020 में। अभी इसमें कुछ गवर्नमेंट के सर्कुलर्स हमें आते हैं, कुछ ट्रेनिंग हमारी होती है, हम आप लोग को आज फर्स्ट बुलाए। तो देखिए ये चीज़ तो आप और हम समझते हैं कि चीज़ों को, क्योंकि ये शिक्षा का मामला है। अगर किसान गेहूँ भी बोता है, सोयाबीन भी लगाता है, तो मैं आई एम फ्रॉम किसान फार्मर फैमिली, तो 3 महीने उसको लगता है। तो हम तो अपने बच्चों की नींव, भविष्य की नींव डाल रहे हैं, तो एटलीस्ट इट टेक्स मोर देन ईयर्स, हो सकता है 2 साल भी लगे, हो सकता है। तो हम उस पर सर कार्यरत, वी आर वर्किंग ऑन इट। बैकलैग स्टडी कैसे हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे यहाँ पे इस वी डू हैव वन मोर ब्रांच एट झरखेड़ा, इफ़ यू पीपल मे नो अबाउट। तो वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, ग्राउंड्स बड़े हैं, आप लोग कभी विज़िट कीजिए ऐसे करके। हम आपके बच्चों को तो ले जाएंगे अभी अपनी तरफ से विज़िट करवाने। तो क्या है कि जितना इस कम स्पेस में ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बिल्कुल आई कमिट फ्रॉम द साइड ऑफ मैनेजमेंट, फ्रॉम द एज अ प्रिंसिपल, कि हम लोग देने की कोशिश करें। लेकिन देखिए थोड़ा सा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो बना हुआ है ना, उसमें जैसे आप देख रहे हैं ये एक हमारा स्मार्ट क्लास। अब इसमें कैन यू शो द पेरेंट्स क्लास, आई एम टॉकिंग टू यू, क्लास 4th स्टफ इन ऑफ इंग्लिश और SST, क्लास 4th स्टफ ऑफ इजी क्लास कंटेंट, आई एम टॉकिंग एनीथिंग। देखिए 3 टाइप के लर्नर होते हैं। पहला होता है ऑडिटरी लर्नर, दूसरा होता है विजुअल लर्नर, और तीसरा होता है काइनेस्थेटिक लर्नर। तो ये जो स्मार्ट जो चीज़ें जो होती हैं विजुअल, जो कि अगर हम नाउन प्रोनाउन या फिर क्लास इंग्लिश में ओपन करेंगे, इंग्लिश क्लास 4 ऐसा रीडिंग, आई वांट समथिंग स्टोरी, समथिंग कॉम्प्रिहेंशन, लाइक कंपाउंड नाउन में कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग के लिए चाय बनी, थोड़ा फॉरवर्ड कर करके, हल्का सा फॉरवर्ड कर करके, आवाज़ तेज रहनी चाहिए, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर ऐसे बच्चे जो कि मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं चीज़ों को लेकर, मोबाइल को लेकर, या फिर किसी भी चीज़ को खोलने के लिए, मतलब उसमें, मतलब आपने खिलौना ला के दिया, कार ला के दी, उसमें उंगली करके उसको खोल दिया, ऐसा कुछ है कोई पेरेंट्स? कौन के पेरेंट्स हैं ऐसे? आपसे बात हुई थी क्या इससे पहले, लास्ट टाइम, है ना? आपके बच्चे, क्या नाम क्या है, क्या करता है वो? पढ़ने में कैसा है वो, एवरेज? दीदी ठीक है, पेरेंट्स हो। काइनेस्थेटिक लर्नर जो बच्चा होता है, हमारे जो स्कूल का, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का और हमारे जो विकास है वो ऑडिटरी लर्नर के थ्रू टाइप से हुआ है। देखिए आप और हम पढ़े हैं जो कि ऑडिटरी, कि अपने लोगों ने, अपने टीचर बताते थे खूब सारा थ्योरी,
और अपन लोग पढ़ के और एग्ज़ाम दे के टॉप करने वाला। अभी क्या है कि जैसे ये विजुअल लर्नर के लिए विजुअल बना है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि देख के ही सीख पाएंगे। आपका जो बच्चा है वो काइनेस्थेटिक लर्नर है, उसके लिए गवर्नमेंट ने ATL लैब, और गवर्नमेंट ने नहीं, कुछ प्राइवेट स्कूलों में भी, हमारे मेन ब्रांच में ATL लैब है, विल शो यू द वीडियो, शेयर यू द वीडियो। उसमें क्या है कि सारे सेक्शंस ऐसे बने हुए हैं, सोल्डरिंग सेक्शन है, इलेक्ट्रिक का सेक्शन है, रोबोटिक का अलग सेक्शन है, माइक्रोस्कोप का, वो जितना भी खोला पर्ची करने वाला काम है ना, ड्रोन बनाने का वहाँ पर ATL लैब में रोबोटिक लैब है। तो ये चीज़ें आजकल गवर्नमेंट भी और NEP भी यही बोल रही है कि बच्चों को क्या रोबोटिक से, वो काइनेस्थेटिक लर्नर के लिए, वो हर बच्चा, अब आप ये बोलो कि भाई बच्चे को उसमें सभी को मौका मिलेगा, लेकिन उसमें कौन सा बच्चा किस टाइप से लर्निंग कर सकता है, वो वाला काम है। तो इतना तो अभी मैं समझता हूँ कि सारा तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमें अपने बच्चे को भी समझना है कि वो विजुअल लर्नर है, कुछ चीज़ देख के सीखता है। मतलब आप विजुअल लर्नर ज़्यादातर मोस्टली विजुअल लर्नर ही होते हैं, हम जैसे मूवी देखते हैं तो हमें याद रह जाती है, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो बीच बीच में हमारे टीचर जो पढ़ाते हैं, ऑडिटोरी लर्नर क्लास में पढ़ाया, थ्योरी पढ़ाई, और यहाँ पर आकर उन्होंने उसका वीडियो बता दी। काइनेस्थेटिक लर्नर के लिए अभी हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि इस स्कूल की 90% 80% स्कूल इंडिया में ऐसे काइनेस्थेटिक लर्नर के लिए कम है। तो लेकिन क्या है, धीरे धीरे विकास करेंगे तो आएगा। अभी ये तो हुआ हमारी तरफ से, स्कूल की तरफ से। अब आप लोग बताएं कि आप लोग ने अभी जो हमारी आज की करंट की जो बात हो रही है, और आप लोग अपने बच्चे को देखिए, पास्ट में जो बीत गई सो बात गई, आगे का हम बात करें कि आगे आप लोग का क्या चाहते हैं और हम लोग उसमें किस टाइप से हेल्प कर सकते हैं। आप बैठे बैठे बताइए मैम, बैठे बैठे प्लीज़। सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि विद एजुकेशन बच्चों को फिजिकली, मेंटली और भी मतलब डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि देखिए एजुकेशन के साथ में हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा ही सब कुछ नहीं है। अगर हम स्पोर्ट्स पे देखें तो बच्चे स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे जा रहे हैं, और मेंटली अगर आप स्कूल में जैसे ब्लॉक्स को जोड़ना, मेंटली जो क्वेश्चंस होते हैं कि पजल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकली जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप स्कूल में ये सारी चीज़ें भी बच्चों में दिखाई नहीं करेंगी तो उससे मेंटली डेवलपमेंट होगा बच्चों। फिजिकली में जैसे कि योगा, यू राइट डाउन सर, योगा नेम इन दैट एडवाइस। उससे क्या होगा सर, विद एजुकेशन जो दूसरे स्किल डेवलपमेंट बच्चों में है तो वो नेसेसरी है आज के टाइम। और जो बच्चे इतना बैग ढो के ले जाते हैं, सुबह से ले जाना, स्कूल में ले जाना, तो मतलब एजुकेशन हम देना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ बच्चों का देखिए फिजिक्स कैसा होता जा रहा है, बच्चे की हाइट दबती जाए, बच्चों का बैग इतना हैवी होता है, पेरेंट्स उठाने में आप देखिए 2 बैग दिक्कत आती है, ये एक ही बैग इतना हैवी हो जाता है। जी भी। मतलब हम एजुकेशन देना चाहते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी हो गई कि विद स्मार्टफोन, विद स्मार्ट टीवी, और हम एजुकेशन दे। अच्छा, जितना भी आपने बात बोला ना, ये सारा चीज़ NEP ने पूरा मतलब स्कूलों में इम्प्लीमेंट करके रखा है। ये थोड़ी सी तो स्कूलों की भी मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमारी भी मिस्टेक है कि हम उसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं कर, कारण देखिए चेंजेस आने में समय लगता है। अभी मैं आप पिछले 1.5-2 महीने से, हालांकि पिछले कुछ टाइम से ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन 1.5-2 महीने से मतलब रिग्रेसली आपके टीचर्स का माइंडसेट बनाया जा रहा है कि भाई, और क्या होता है बहुत से पेरेंट्सों की भी कुछ मिस्टेक ये होती है कि वो चाहते हैं कि उन्हें होमवर्क बहुत ज़्यादा मिले। द रीज़न इज़ कि बच्चा घर पे जाके और फ्री ना रहे, बिजी रहे। क्लास आप ये समझ लो कि क्लास 5th तक बच्चा है ना, 6, 7, 8, 3rd, 4th, 5th तक, अभी 4th में बच्चा, 5वीं तक तो आप इतना स्कूल में 5 घंटे बच्चे ने पढ़ लिया। अब उसी को अगर आपने, मैं नहीं बोल रहा हूँ कोचिंग भेजो मत भेजो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसी को 1 घंटे ईमानदारी के साथ बच्चा रिवाइज कर ले, इतना काम, इतना इनफ है। इतना मतलब बहुत ज़्यादा, कितना इतना सीरियसली खुद कंटेंट कम कर रही है, मतलब वो बोझा कम कर रही है, जैसे मैम ने बताया। आपको कोई तो फीडबैक? बच्चे संगीत के स्कूल में देखा हुआ आपने से गिटार और स्कूल है डांस के लिए बड़ा शौक है। हर्ष नाम है ना बच्चे का? इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड ऑल? क्या नाम है बच्चे पूरा? हर्ष, हर्ष कर रहा है। दैट म्यूजिक टीचर अंजलि मैम, शी विल बी हियर ना ऑन टुडे। इज शी हियर राइट नाउ? सो अंजलि मैम इज हियर, म्यूजिक टीचर। हाँ, आई थिंक शी इज नॉट हियर। मंडे ट्यूसडे, टुडे इज ट्यूसडे।
अभी उसको मतलब बोला कोई कुछ कंटिन्यू नहीं है उसका, शायद 2 दिन है सर। 2 days म्यूज़िक टीचर आता है यहाँ पे ना, विल डेफिनेटली विल प्रमोट। गिटार सीख कर वहाँ से घर से लाने को जिस दिन जैसे आपका बदल जी जी वहाँ से ला है बच्चे के पास। हाँ वो ला के दिया। हाँ वो तो फिर अच्छा ही है ना कि हमारे को सहयोग हो जाएगा कि बच्चे के पास जाकर गिटार। जैसे 2 दिन आपके रहते हैं उसमें हम ला के दे सकते हैं कि घर से ला। नहीं नहीं 2 दिन म्यूज़िक का टीचर आएगा यहाँ पर, उस दिन हम लोग बात करेंगे बच्चे। हाँ ला सकते ना, लेकिन वो लाए और ले जाए खुद की जिम्मेदारी से। भेजा नहीं है भैया आप सजेशन एडवाइस, अगर किसी को ये सेशन ओवर हो गया है, अगर कोई जल्दी में अगर ऐसा है तो वो जा सकते हैं अपना एडवाइस लेकर यहाँ पर। उनको बच्चों के ना कि मैम स्पोर्ट्स नहीं होता उसको जो हमें टाइम नहीं मिलता है, अच्छा आप ये बताइए, एज अ पेरेंट्स आपसे मेरी बात हुई थी, आप अभी शाम को भेजते हैं बच्चे कुछ टाइम ग्राउंड में गार्डन में भेज रहे हैं? उनको स्कूल में मतलब और चाहिए कई बार मम्मा स्कूल से पढ़ाई होती है, मैं स्कूल से लाया नहीं जाता है। इंडोर हम चालू कर रहे हैं मैम, इंडोर का व्यवस्था जमा रहे हैं। आउटडोर बच्चों को लगता है कि जैसे मैम ने बताया कुछ मेंटल पजल्स वगैरह हैं, कुछ चेस वगैरह, वो हम चालू, कैरम चेस चालू, कैरम में चेस है, गेम्स का मेन। अच्छा लगता है कि हमारा ये पीरियड एक गेम्स का होता है। वो बोलते हैं मम्मी आपको तो बस मैडम पढ़ाई कराती है, बेटा एग्जाम क्लोज है। देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू कि देखिए इंफ्रा के हिसाब से व्यवस्थाएं होती हैं, है ना, जो हम इस इंफ्रा में कर सकते हैं डेफिनेटली हमें करना है। आप बोले बहुत अच्छी बात है, हमको आपको मिलेगा ये सब आने वाले 2-3 महीनों में। लेकिन क्या है कि अगर इफ़ यू विजिट अवर मेन ब्रांच यू विल गेट मोर फैसिलिटी एवरीथिंग देयर। इवन देन 25 एकड़ में हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी आ गई है। इफ़ यू हर्ड द नेम ऑफ आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, इफ़ यू मे हर्ड, तो वो रुक्मणी देवी स्कूल की एसोसिएट हुई। तो बच्चा आपका डॉक्टर इंजीनियर सब यहीं से बनना है। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन ऐसे होते रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं ये पहला, ये तो फर्स्ट है, लेकिन ऐसे साल में 2-3 ओरिएंटेशन, पीटीएम में तो आप आएंगे सभी, अभी जो पीटीएम होगी, लेकिन ऐसे ओरिएंटेशन होते रहेंगे और एडवाइस सजेशन कुछ आपके कुछ हमारे। बस ये है कि बच्चों को आप लोग कुछ ऐसी स्टोरी बुक भी लेकर आएँ कि बच्चा खाली टाइम में, उसको स्टोरी बुक में क्या होता है, बच्चा आराम से कहानियाँ पढ़ने का बच्चे को। एक मैं आपको ज्योति प्लीज़ थोड़ा साइड, मैं टुडे आज आपको एक सार एक आप लेकर जाएं कि हमने अगर बच्चे को अभी अप टू 5th 6th 7th बच्चे को रीडिंग में हमने अच्छा कर लिया, रीडिंग अगर उसकी पठन अच्छा हुआ है, चीज़ों को पढ़ के समझने लगा, आने वाले मैंने टाइम लगता है इसमें 1-2 साल, 4th में 5th में 6th तक, बट फिर आगे की रास्ता थोड़ा आसान होगा। तो रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस, एनईपी ने रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस। ठीक है, सभी को धन्यवाद आने के लिए, थैंक यू एवरीवन।